गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे थे अपना चैप्टर 2 की, आपके एग्जाम में आ भी रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। 2.5 एक्सरसाइज में देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कौन बड़ा है, कौन बड़ा। पहला देखो ए, इसमें है 0.5 अथवा 0.05, 0.5 अथवा 0.05। अब इनमें से कौन बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट के बराबर डिजिट कर लेते हैं। जैसे इधर देखो ये है 0.5 और इधर है 2 अंक और इधर है 1, तो इधर बराबर कर लेते हैं, 1 जीरो और लगा दें। अब ये हो गया और इधर हो गया 0.05। अब आप उसको पढ़ोगे 0.5 और इसको पढ़ोगे 50, तो यानी कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको, ये ज्यादा लग रहा है, तो यानी ये बड़ा है। तो मैं इधर की तरफ बड़े का निशान लगा देती हूँ, ठीक है। अगला है बी, यू भी लिख सकते हो 0.50 या 0.5 बड़ा है। अगला है 0.7 अथवा 0.5, 0.7 या 0.5। अब आपको पता है यहाँ तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, ये 0.7 है, ये 0.5 है, तो 7 बड़ा होता है, तो सीधा लिख दे 0.7 बड़ा है, ठीक है, किससे, 0.5 से। यानी कौन सा बड़ा है, 0.7। इसमें कौन सा बड़ा है, 0.5 या 50। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में है इसका थर्ड, यानी 7 या 0.7, 7 या 0.7। तो आपको पता है पॉइंट से पहले यहाँ पॉइंट नहीं है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के बाद में हम 0 लगा सकते हैं। अब देखो, आप पॉइंट से पहले इधर 0 है और इधर 7 है, तो ये बड़ी संख्या हो गई ना, क्योंकि इधर देखा जाए तो इधर पहले तो क्या थी, दोनों तरफ 0 था, तो हम पॉइंट की इधर वाली संख्या देख रहे थे, लेकिन अभी तो हमें इधर ही पता चल रहा है कि ये 7.0 है, ये 0.7 है, तो यानी 7 बड़ा है, तो हम लिख देंगे 7 बड़ा है 0.7 से, यानी ये बड़ा है। क्वेश्चन नंबर डी, डी में है 1.37 या 1.49। तो आपको पता है, देखो दोनों तरफ 1 है पॉइंट के, इधर तो इधर भी 1 पॉइंट 1 पॉइंट, तो इधर तो गिन ही नहीं सकते, तो पॉइंट के बाद में देखो, पॉइंट के बाद में इधर 3 है, इधर 4 है, तो यानी पॉइंट के बाद में पहली संख्या इधर बड़ी है, तो इसका मतलब है ये बड़ा है। 1.37 से बड़ा है 1.49, यानी 1.37, बोलते इसको ऐसे ही है 1.37। हमने समझने के लिए किया है कि 0.37 0.49 बड़ा है, तो उस हिसाब से ये बड़ा हो गया 1.49, यानी कौन सा बड़ा हो गया, 1.49। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई के लिए आप देखो, इसमें आपको दे रखा है ई में 2.03 या 2.30। जरा पढ़ लो, पढ़ने से पता चलता है कि ये 2 है, ये 2 है, 2 पॉइंट बराबर है। तो पहले देखो पॉइंट के बाद में इधर पहली संख्या 0 है और इधर 3 है, तो ये बड़ी है आपके, तो अपन सीधा लिख दे 2.03 और बड़ा कौन है, 2.30, यानी ये बड़ा है। मैंने सर्कल भी कर दिया है और छोटे बड़े का निशान भी लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर है इसका एफ, एक और है, वो है 0.8 या 0.88, 0.8 या 0.88। अब आपको दिख रहा है 0.0 बराबर है, 0.8 बराबर है, तो अपन इसको दोनों तरफ बराबर कर ले, क्योंकि यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो अपन क्या 0 ही लगा सकते हैं और कोई अंक लगा नहीं सकते, तो 0.80 या 0.88। अब तो क्लियर ही दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इधर 0. अब इसको अगर हम सिंपल भाषा में पढ़ें तो ये 80 हो जाता और ये 88 हो जाता। अगर ऐसे भी नहीं देखें तो आप देखो पहला अंक पॉइंट से पहले 0.0 दोनों बराबर, दूसरा देखो 0.8 ये भी बराबर, लेकिन अगला अंक देखो, अगले में सेकंड वाले में इधर 0 है और इधर 8 है, तो इसका मतलब है वो बड़ा है।
तो हमने लगा दिया उधर की तरफ बड़े का निशान। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है दशमलव का प्रयोग करते हुए रुपए में व्यक्त करो। दशमलव में रुपए में व्यक्त, क्वेश्चन छोटा लिख रही हूँ, दशमलव में रुपए में व्यक्त, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है रुपए में व्यक्त करना है। जैसे 7 पैसे, क्या है 7 पैसे। अब 7 पैसे को रुपए में, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो इसका मतलब हो गया 7/100, 1 रुपए में 100 पैसे। तो कितने जीरो आ गए, 2 जीरो, तो 7 उतारा, 2 जीरो है तो 2 अंक आगे पॉइंट लगेगा 1। अब दूसरा अंक तो अपने को मिला है ही नहीं, तो दूसरा हमने लगा दिया 0। अब हमारे पास कितने अंक हो गए, 2। अब हम लगा देते हैं पॉइंट, तो ये हो गया 0.07। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा चेंज होगी प्लीज। क्वेश्चन नंबर बी है 7 रुपए 7 पैसे। कितना है, 7 रुपए 7 पैसे। तो आपको पता है 7 पैसे को अपन लिखते हैं 0.7, तो ऐसे लिखेंगे 7.07। सी में देखिए आप 77 रुपए 77 पैसे। 77 रुपए, एक सेकेंड, 77 रुपए 77 पैसे। तो ये हो जाएगा 77 रुपए और पैसे लिख देंगे पीछे की तरफ। पैसों में वैसे भी देखो, शॉर्ट में तरीका बताऊं आपको, अगर 1 पैसा है तो 0.01, 2 पैसे 0.02, 3 पैसे 0.03, 4 पैसे 0.04, 5 पैसे 0.05, 6 पैसे 0.06, 7 पैसे 0.07, 8 पैसे 0.08, 9 पैसे 0.09, 10 पैसे 0.10। उसके बाद में सीधे डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद 10, 11, 12 जितने पैसे हैं। तो यहाँ 77 पैसे हैं तो 0.77, यानी 77 रुपए 77 पैसे। डी देखो आप इसका, ये बोल रहा है 50 पैसे, 50 पैसे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे एक अंक में पैसे हैं तो 0.0 लगा के फिर वो अंक लिखो, लेकिन 2 अंकों में पैसे है तो सीधा ही लिखो 0.50। हो गया, ये हो गया हमारा रुपए में चेंज कर दिया हमने इसको। ठीक, नेक्स्ट है ई में है आपका 235 पैसे, 235 पैसे। अब आपको मैंने बता रखा है कि 2 ही अंक तक पॉइंट होता है, उसके बाद में नहीं लगता पैसों में, क्योंकि 2 ही जीरो होती है। 100 पैसे होते हैं ना, तो अपन 2 डिजिट आगे ही पॉइंट लगाएंगे, सीधा लिखेंगे 2.35, यानी 2 रुपए 35 पैसे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कर देते हैं, अपने पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त करो। पहला है 5 सेंटीमीटर को मीटर व किलोमीटर में, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर को मीटर व किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए आपको पता है कि पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 5/100, यानी 2 जीरो है तो 5, 2 अंक आगे पॉइंट लगेगा, तो ये तो अपने पास एक ही अंक दिया हुआ ऊपर वाला, तो 2 जीरो है तो 2 लगा दो, 1, दूसरी 0 लगा दी। अब हो गए 2 अंक, अब लगा दो पॉइंट। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो अपन स्टार्टिंग में पॉइंट नहीं लगाते, क्योंकि दिखता नहीं, कई बार गलती से भी लग सकता है, किसी से पेन चल गया, तो वो क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे या तो कोई अंक होता नहीं है तो फिर हम 0 लगा देते हैं,
कि 0.05 ये हो गया मीटर में। ठीक है, अब है किलोमीटर में। तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो आप देखो जो अपने को मीटर दिया है, यानी अपन इसको इसी को बदल दें, मीटर में जो बदला है 0.05 बटे में 1000। तो 1000 का मतलब है 3 डिजिट आगे पॉइंट। ठीक है, तो ये अपन अंक लिख देते हैं 5। ये हो गया 3 डिजिट का मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट खिसका दो, 3 जीरो। तो ये हो गया, ये 2 तो ऐसे लिखे हुए, अब 3 डिजिट आगे पॉइंट खिसका हो तो 1, एक और जीरो लगाए 2, और एक और जीरो लगाए 3। तो ये हो गया हमारा किलोमीटर। क्लियर? इसी का सेकंड देखो। सेकंड है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में। 35 मिलीमीटर 35 mm को सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर में। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 mm। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर, यानी 35 बटे 10। इसका मतलब हो गया 35 लिखा, नीचे 10 है यानी एक संख्या है, तो एक संख्या आगे पॉइंट लगा दिया, यानी 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर में चेंज करें तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको करें 3.5 बटे में 100। 100 का मतलब है 2 संख्या आगे पॉइंट खिसकेगा। तो देखो पॉइंट के बाद में अपने पास तो एक ही संख्या है, तो एक और अपने को बनानी पड़ेगी 0, यानी कितना हो गया? 0.035 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो अपने को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो अब इसमें 1000 का दे दें, 0.035 बटे 1000। 1000 का मतलब है 3 संख्या आगे पॉइंट लगेगा, यानी इस पॉइंट से पहले आप 3 जीरो लगा दो। 5 3 जीरो तो पहले से ही है, अब 3 जीरो और किसकाना है, तो संख्या है नहीं तो 3 जीरो लगा देते, 1 2 3, और ये लगा दिया पॉइंट। तो ये हो गया आपका किलोमीटर में। इसके साथ आज आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 पूरे हो गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।